पेशी, पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है, ठीक है, यानी कि टिश्यू। अब पहले अपन को थोड़ा सा टिश्यू के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है। इधर लिख लो पेशी, ठीक है, और इधर लिख लो ऊतक। तुम्हें याद हो तो जो टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक, है ना। 1, 2, 3 और 4 प्रकार के ऊतक होते हैं हमारी बॉडी में। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजिक ऊतक, पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट वन इज तंत्रिका ऊतक, दैट मीन्स नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 टिश्यू। पेशी जो बनी हुई है वो पेशी ऊतक की बनी हुई है, पेशी जो है वो पेशी ऊतक की बनी हुई है, क्लियर दैट। पेशी जो है बच्चों, जो पेशी ऊतक है वो बॉडी में 40 से 50% भाग बनाते हैं, जो हमारे जो शरीर के कुल भाग का, ठीक है, कुल भार भाग का, जो बॉडी वेट है उसका 40 से 50% कौन घेरता है, पेशी घेरती है, ठीक है। और पेशी ऊतक घेरते हैं, सॉरी, और पेशी ऊतक से क्या बना हुआ, हमारी पेशी बनी हुई है। पहली लाइन समझा दी। आज एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो भार है उसका 40 to 50% हिस्सा किसका होता है, पेशियों का होता है। यही लाइन अपन ने लास्ट अभी बोली। इसके कई विशेष गुण हैं, ठीक है। क्या क्या इसकी क्वालिटीज है या क्या क्या इसके फीचर्स हैं। उत्तेजनशीलता, संकोचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, ठीक है। उत्तेजनशीलता यानी कि अपन जैसे बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजक हो जाते हैं, है ना, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पूरी स्ट्रेच हो जाती है। संकुचनशीलता, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, संकुचन कर रहे हैं। संकुचन कैसे, जैसे कि तुम देखते हो हमारी बॉडी ठंड लगती है ना, तो हमारी पेशियां ऐसे कपकपाने लग जाती है, कपकपाने लग जाती है। कपकपाती क्यों है, वो संकुचित क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो, और हीट जनरेट होने की वजह से हमें सर्दी कम लगे। संकोचनशीलता। प्रत्यास्थता और प्रसार्य, इलास्टिसिटी, जैसे कि हमारी जो पेशी है बच्चों, जैसे मान लो ये एक बंदा है, बंदे की तो शक्ल बहुत ही गंदी बनाई है, ठीक है, ये एक बंदा है बॉडी बिल्डर टाइप का। इसकी मसल्स कैसे दिखाऊं तुम्हें, ठीक है, ये जिम जाना चाहता है। अभी ये पतला है, ये क्या करना चाहता है, अपने डोलों को यूं बढ़ाना चाहता है। ये डोले होते हैं ना, ये बाइसेप्स, जो बाइसेप्स होती है वो डोले होते हैं, ठीक है। ये अपने डोलों को बढ़ाना चाहता है, तो क्या करेगा, जब पेशी, ठीक है, जब कोई बंदा एक्सरसाइज करता है, मान लो पेशी का जो साइज है वो इस तरह का है। अब ये दिन रात बल्ले डल्ले जो भी डोले वोले जो भी उठाते हो, तुम उठा रहे हो, ठीक है, डम्बेल उठा रहे हो। डम्बेल उठाने से क्या होता है, ये जो पेशियां होती है ये हो जाती है रप्चर, यानी कि हो जाती है डैमेज। डैमेज को क्या बोलेंगे अपन, डैमेज ही बोल देती हूँ अभी, तुम इतना तो समझते ही होंगे। नष्ट हो जाती है, सॉरी, ठीक है, नष्ट हो जाती है। फिर जिम जाते हो, जिम वाला तुम्हें क्या बोलता है, भैया 2 से 4 दिन तू मत आना, रेस्ट कर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मसल्स हमारी रप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। यदि तुम डैमेज मसल को ही बार बार एक्सरसाइज करोगे डेली में, तो तुम्हारी मसल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। इसलिए वो क्या कहते हैं, 2-3 दिन बाद दोबारा ये वाली एक्सरसाइज करना, इससे पहले नॉर्मल एक्सरसाइज कर लो, ऐसा होता है, या वार्म अप कर लो। फिर क्या होता है, तुम्हें प्रोटीन पाउडर दिया जाता है कि प्रोटीन पाउडर खाओ। प्रोटीन पाउडर जब देते हो तो ये मसल जो है, चूंकि रप्चर होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूज जाती है, प्रोटीन इसके अंदर जाएगा और ये सूजी हुई ही क्या हो जाएगी, एकदम बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अपने डम्बेल निकल जाते हैं, या हम कहेंगे यहाँ डोले छोले निकल जाते हैं। आ गई बात समझ में इस चीज़ की। पेशियों के भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, उसके स्थापन की वजह से,
उसका रंग रूप की वजह से और उनकी क्रियाविधि के आधार पर, ठीक है। पेशियों को कैसे बांटा गया है? 3 आधार पे बांटा गया है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। पेशी बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती है? कंकाल पेशी, ठीक है, स्केलेटल मसल, अंतरंग पेशी, विसिरल मसल, विसिरल मसल, और थर्ड वन इज हृदय पेशी, ठीक है, कार्डियक मसल। तीन तरह की पेशियां होती है। अब ये 3 तरह की पेशियां अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। पहले तो सुनो कैसे। देखो बच्चों, हमारी बॉडी में 3 लेयर होती हैं। हमारी बॉडी में 3 अस्तर पाए जाते हैं, ठीक है। बाहरी अस्तर या बाहरी परत जिसको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को बोलते हैं मध्य स्तर मीजोडर्म, और थर्ड वाली को बोलते हैं एंडोडर्म, यानी कि आंतरिक स्तर, ठीक है। 3 जनन अस्तर होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है एंडोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है मीजोडर्म। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पेशी है बेसिकली वो किसकी बनी हुई है ना। जो पेशी है वो किसकी बनी हुई है। तो देखो बेटा, जो हमारी कंकाल पेशी है, सॉरी इधर आके एक बार तुम्हें समझाना है मुझे। अरे अपन ने एक और स्क्रीनशॉट वो लिया था ना, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले यहाँ पर सुनो, ये बात मैं तुम्हें पहले यहाँ बता देती हूँ। ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है और ये एंडोडर्म है, ठीक है। ये एंडोडर्म। अब सुनो, जो उपकला उत्तक है ना, जो उपकला उत्तक है और संयोजी उत्तक है, जो उपकला उत्तक है और संयोजी उत्तक है वो किसके बने हुए हैं? तो उपकला उत्तक जो है वो तो इन तीनों की बनी हुई है। उपकला उत्तक एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बनी हुई है। जो कनेक्टिव टिश्यू और पेशी उत्तक है, जो कनेक्टिव टिश्यू और पेशी उत्तक है वो मीजोडर्म से बनी हुई है। संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक किसके बने हुए हैं? मीजोडर्म के। और तंत्रिका तंत्र बनी हुई है एक्टोडर्म की। किसकी बनी हुई है ये? एक्टोडर्म की। आई बात समझ में? क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेशी, जो पेशी उत्तक है वो कहाँ से बना हुआ है? तो बनोगे तुम मीजोडर्म का बना हुआ होता है। क्लियर दैट? आ जाओ। ये यहां पर मैं अब नहीं समझा रही हूं, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या समझा रही हूं, अपनी पेशियां जो है वो 3 तरह की है। 3 तरह की कैसी कैसी है, ठीक है। हम बोल रहे हैं लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन, ठीक है, यानी कि स्थिति के आधार पर ये कितनी प्रकार की है, ठीक है। तुम कंकाल पेशी कंकाल पर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको स्केलेटन मसल, तो ये 3 प्रकार की है। स्केलेटन मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। लोकेशन पे ये क्या होता है? जो भी ऑर्गन होता है उसके बाहर ये पाई जाती है।
जो भी अंग है उसके बाहर। जैसे तुम्हें याद हो तो विसरल वाली मसल अपन ने अभी कुछ टाइम पहले देखी, किस में देखी है अभी बताती हूँ तुम्हारा। ये क्या था हमारा, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। मूत्राशय था, मूत्राशय पर अपन ने क्या बनाया था, एक चिकनी पेशी बनाई थी, स्मूथ मसल बनाई थी। इसका नाम अपन ने डेट्रूसर रखा था, डेट्रूसर, ठीक है, डेट्रूसर रखा था इसका नाम। ये जो चिकनी पेशी है, जो ये स्मूथ मसल है, वो ही क्या है, विसरल मसल का एग्जाम्पल है। याद रहेगा, विसरल मसल समझ में आ गई। पेशी मसल में तो अपन को पता ही है, स्केलेटन मसल, जितनी भी स्केलेटन पे मसल्स होगी वो पेशी यही कहलाएगी हमारी कंकाल पेशी। हृदय पेशी जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर जो पेशियां पाई जाएगी वो हृदय पेशी कहलाएगी। क्लियर दैट। तो तीनों की बात समझ में आ गई। यहां पर एक कंकाल बना लो ना ऐसे, ठीक है, ये कंकाल है, ये स्केलेटन मसल। अंतरंग पेशी कहाँ पाएगी, विसरल ऑर्गन पे, जैसे कि मूत्राशय पर पाई जाने वाली स्मूथ मसल। हृदय पेशी जो हृदय के अंदर पेशियां पाई जाएगी वो कार्डिक पेशी। तो लोकेशन पे कहाँ पर उसकी स्थिति है उस आधार पे ये तीन तरह की होती है। कौन सी, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। आ गई बात समझ में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, डन स्क्रीनशॉट। अब सुनो क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, अब सुनो क्या कहना चाह रही हूँ। ये बात क्लियर हो गई। अब सुनो, यहां पर से मैं ये हटा रही हूं, ठीक है। पहला हमने देखा तरीका कि स्थिति के आधार पर तीन तरह की थी। अब हम देखेंगे दूसरा हमारा जो आधार है वो है कि नियंत्रण के आधार पे, ठीक है, नियंत्रण के आधार पे ये कितनी तरह की होती हैं। तो तुम्हें पता है कि जो कार्डियक मसल और विसरल मसल है, ठीक है, हमने क्या बोला था, यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय था उसके संकुचन के लिए हम जिम्मेदार नहीं थे। हम बोल रहे थे कि हाँ अरे यूरिनरी ब्लैडर अब संकुचित हो जाओ और टॉयलेट बाहर निकाल दे या यूरिन बाहर पास कर दे, हम नहीं बोल रहे थे। उसके लिए सीएनएस के पास में हमारे पास क्या जा रहा था, सीएनएस के पास मैसेज जा रहा था। सीएनएस ने जब बोला कि भैया इसको अब क्या करे, संकुचनशील कर, है ना, उसको संकुचनशील कर, जब जाकर के वो संकुचन हो रहा था। तो विसरल वाला क्या है, अनैच्छिक, अनैच्छिक है ये, है ना, अनैच्छिक पेशी है। क्या तुम तुम्हारे हृदय को बोल सकते हो कि तो 72 बार नहीं, या तो 60 बार धड़क या फिर तो 80 बार धड़क, नहीं ना, ये अपने आप ही संकुचित होता है ना, अपने आप ही संकुचित हो सकता है। और हमने कहा भी था कि ऐसा कोई ब्रेन नहीं है जो कि हमारे SVN को मैसेज दे दे, है ना, कि भाई तू धड़क अब, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यानी कि ये भी क्या है, अनैच्छिक है, कंट्रोल नहीं है ना, नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो स्केलेटन मसल है, अब मेरा मन कर रहा है मैं अपने हाथ को यूं हिला लूं, मेरा मन कर रहा है मैं अपने हाथ को यूं हिला लूं, है ना, मेरा मन कर रहा है मैं अपनी गर्दन को यूं हिला लूं, कैसे भी हिला लूं। तो यानी कि अब मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर पा रही हूँ, अपनी पेशियों पे कंट्रोल कर पा रही हूँ। कौन सी, कंकाल पेशियों पे। तो ये कैसे हो जाएगी, ऐच्छिक, ये कैसे हो जाएगी, ऐच्छिक। तो नियंत्रण के आधार पर दो तरह की पेशियां हो गई, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। कितनी हो गई, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। ये दोनों तो अनैच्छिक पेशी हैं और ये वाली जो पेशी है वो ऐच्छिक पेशी है। स्क्रीनशॉट ले लो, डन, स्क्रीनशॉट डन। अब देखो क्या हो रहा है, अब सुनो, अब क्या हुआ,
फिर हमने बोला एक और, हम बोल रहे हैं देखने के हिसाब से, है ना, देखने पर ये कैसी लगती हैं, इनका अपीयरेंस, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, एक बार देख लो अपीयरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, रंग रूप के आधार पर, ठीक है, देखने या फिर रंग रूप के आधार पर पेशियां कैसी है। तो तुमने बोला कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। कंकाल पेशी के रंग रूप की बात करें तो कंकाल पेशी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देती है, आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती है, और हम कह रहे हैं कि इस पे कुछ ऐसी धारियां बनी हुई होती हैं, ऐसी कुछ धारियां सी बनी हुई होती है, हल्की धारी और भाई गहरी धारी, ऐसी धारियां बनी होती है, यानी कि ये कैसी होगी, रेखित पेशी, रेखित पेशी। अंतरंग पेशी पे बच्चों ये होती है अंतरंग पेशी, अंतरंग पेशी पर कोई भी धारियां नहीं पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं अरेखित, अरेखित या फिर चिकनी पेशी, अरेखित या फिर चिकनी पेशी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी धारियां नहीं पाई जाती। हृदय पेशी कैसी है? हृदय पेशी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, हृदय पेशी कुछ इस तरह की होती है, इन पे भी हल्की हल्की, इसमें बहुत ज्यादा लाइट धारियां पाई जाती है, बिल्कुल हल्की हल्की धारियां पाई जाती है, इसलिए ये भी कैसी है, रेखित पेशी है। कैसी है? रेखित पेशी है। तो रंग रूप के आधार पर भी दो तरह की पेशियां हो गई, रेखित पेशी और अरेखित पेशी या चिकनी पेशी। क्लियर दैट? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वापस इसको समराइज कर रही हूं। डन डन स्क्रीनशॉट। अब देखो एक स्लाइड ले रही हूं, जो जो चीजें अपन ने पेशी के बारे में पढ़ी है वो देख लो। कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। यहां पर देखो स्थिति के आधार पर, फिर हमने बोला नियंत्रण के आधार पर, फिर हमने बोला रंग रूप के आधार पर, अब तुम अपने मन में भी बोलते जाना तो तुम्हें और ज्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पेशी। कंकाल पेशी की स्थिति के आधार पर क्या है? ये कंकाल पेशी है, ठीक है। ये अंतरंग पेशी है और हृदय पेशी कैसी है? हृदय पेशी है। नियंत्रण के आधार पर, कंट्रोल है या नहीं है, इच्छा के आधार पर, इच्छा के आधार पे, कंकाल पेशी इच्छिक पेशी है ना। अंतरंग पेशी अनैच्छिक पेशी है, इस पे कंट्रोल नहीं हो सकता ना। और हृदय पेशी भी कैसी है? अनैच्छिक पेशी है। फिर आपने बोला रंग रूप के आधार पे, रंग रूप के आधार पे तो हमने कहा ये रेखित है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेड है ना, रेखाएं पाई जा रही है, हरी और हल्की और गहरी। यहाँ पर ये बिल्कुल चिकनी पाई जा रही है, तो हम कहेंगे इसको अरेखित या फिर चिकनी पेशी।
हृदय पेशी कैसी है, हल्के हल्के बैंड्स बने हुए हैं, तो रेखित पेशी है। आई होप कि अभी तक जो मैंने समझाया है वो तुम्हारा क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपके बुक पे चलते हैं, एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। डन, क्लियर। अब देखो आपकी बुक क्या कह रही है। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, जो अपन ने वर्गीकरण कर लिया है। स्थापना, रंग रूप, और स्थापना यानी कि स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रिया यानी कि उनका ऐच्छिक है कि अनैच्छिक क्रिया है कौन सी। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, यानी कि लोकेशन के आधार पर, ठीक है, कंकाल, अंतरंग और हृदय पेशी। ठीक है, अब क्या होगा, कंकाल पेशी के बारे में देखते हैं अपन। कंकाल पेशी अभी आ जाएगा, रेखित पेशी है, कैसी है वो तुमने वर्गीकरण मैंने पहले ही बता दिया। अब इन्होंने क्या किया, आपकी बुक ने एक साथ दे दिया है, तो अपन एक एक पेशी पे बात करेंगे, पहले कंकाल पेशी पे, फिर अंतरंग पेशी पे, फिर हृदय पेशी पे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हमारी कंकाल पेशी पे। कंकाल पेशी पे, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों, कंकाल पेशी हो चाहे कोई सी भी पेशी हो, मध्य जनन स्तर से बनी हुई होती है, ठीक है। हमने बोला था, अभी इसका डायग्राम देखेंगे अपन। कंकाल पेशी कुछ इस तरह की होती है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े रहते हैं, केंद्रक। ठीक है, कैसी होती है ये, बेलनाकार होती है, बेलनाकार है, क्या बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती है। बहुत सारे न्यूक्लियस है तो हम बोलेंगे बहुकेंद्रिकी की, बहुकेंद्रीय, केंद्रिकीय, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर हम बोल रहे हैं भाई मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन इसके साथ ही क्या है, हमने बोला था इस पे बैंड्स पाए जाते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे ही यहां पर भी, ऐसे ही यहां पर भी, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं, ये रेखित पेशी है। रेखित पेशी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल, रेखित यानी स्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिप्स बने हुए हैं इस पे, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको स्ट्रिएटेड मसल्स कहेंगे। क्लियर दैट। अब सुनो, हमने कहा कि भाई हम अपनी इच्छा से मूवमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऐच्छिक पेशी है। ऐच्छिक पेशी है, ठीक है, कंकाल पेशी में। अब क्या हुआ, जैसे हम बोल सकते हैं, उदाहरण देखें तो हाथ व पैर की अस्थि, है ना, हाथ व पैर की अस्थि बोल सकते हैं इसको, हाथ व पैर की अस्थि बोलते हैं किसको, कंकाल पेशी को। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हमारी अंतरंग पेशी पे। क्लियर दैट, डन। एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो, तुम्हारी बुक में नहीं दे रखी है लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो बच्चों, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, है ना, मतलब बहुत सारी न्यूक्लियस और ये एक ही कोशिका है। कैसे होता है, देखो बहुकेंद्रक, केंद्र की स्थिति दो तरीके से हो सकती है। बहुकेंद्र की स्थिति कैसे हो सकती है, मान लो ये कोशिका है ना, ये कोशिका है। अब यहां पर ये कोशिका डिवाइड हो जाए, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए, तो ये कोशिका कुछ इस तरीके की बन जाए। मान लो ये एक ही कोशिका है और यहां पर क्या हो रहा है,
कोशिका का द्रव्य में विभाजन हो रहा है ना, और न्यूक्लियस हमारे बहुत सारे आ चुके हैं। एक में क्या होता है, ये कोशिका है, सिर्फ केंद्रक, ये केंद्रक है, इसमें विभाजन हुआ तो एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए, यानी कि हम बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस। सुना हो तो तुम्हें, यानी कि केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, इसको हम बोलते हैं कोइनोसाइट। ठीक है, कोइनोसाइट, ऐसी कोशिका जिसमें सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुआ है उसको हम कोइनोसाइट कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यहाँ पर केंद्रकों का विभाजन हुआ है, लेकिन कोशिका टूट के, जैसे ये कोशिका ऐसे बट गई है, ये बहुत सारी कोशिकाओं में बट गई है, तो केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सिंशियोसाइट। सिंशियोसाइट, ठीक है, सिंशियोसाइट। तो तुम्हारी कंकाल पेशी कैसी है, सिंशियोसाइट है, जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ है, न्यूक्लियस का नहीं। ठीक है, यदि कोइनोसाइट होती तो केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का नहीं। क्लियर दैट? आ गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो तो ठीक है, लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंकाल पेशी कैसी है, सिंशियोसाइट होती है। ठीक है, क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? अब देखो, डन। अब अपन देखेंगे अंतरंग पेशी, जिसको हम बोलते हैं विसिरल मसल। ठीक है, विसिरल मसल। अब देखो क्या बोलेंगे, विसिरल मसल क्या होती है, किसी भी अंग की, ये अंग है और उसके बाहर एक पूरा उसको कवर कर ले, अंगों के जो अंदर वाले आंतरिक अंगों के ऊपर, ठीक है, अंगों के ऊपर जो पेशी पाई जा रही है वो विसरल मसल कहलाती है। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, पहले देख लो, अंगों के ऊपर या बाहरी कवर, ठीक है, बाहरी अस्तर की तरह मिले तो ऐसी पेशी क्या कहलाएगी, विसरल पेशी, विसरल मसल या फिर अंतरंग पेशी कहलाएगी। दूसरी बात, तुम्हें पता है ये कैसी होती है, स्मूथ मसल इस तरीके की होती है, ये इसका डायग्राम है स्मूथ मसल का। ठीक है, इसमें केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, तो हम बोलेंगे एक केंद्र की यानी कि यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, तुम्हें पता है इस पे कोई भी धारियां प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अरेखित या फिर स्मूथ। ठीक है, स्मूथ या फिर अरेखित बोलेंगे। तुम्हें पता है विसरल मसल पर कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे अनैच्छिक या फिर इनवॉलेंट्री मसल। क्लियर दैट? आ गई। उदाहरण देखो तो मूत्राशय की डेट्र्यूसर पेशी, डेट्र्यूसर चिकनी पेशी। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब सुनो, अब देखेंगे अपन लास्ट वन, हृदय पेशी। हृदय पेशी या फिर कार्डियक मसल।
हृदय पेशी या फिर कार्डियक मसल। हृदय पेशी और कार्डियक मसल बच्चों कैसी होती है? ठीक है, सबसे पहले तो हृदय पेशी बच्चों रेखित होती है, ठीक है, और शाखित होती है, ठीक है, शाखित होती है। यहाँ पे ब्रांचेस पाए जा रहे हैं, जोड़े हुए ना, दो पेशियों को जोड़े हुए ब्रांच के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं शाखित पेशी है, ठीक है। पहले तो देख लो ये शाखित है या फिर हम कहेंगे ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच मसल है। इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है एक कोशिका में, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक केंद्र की है, एक केंद्र की है, यानी कि यूनी न्यूक्लिएटेड है। अब सुनो, हमने बात करी थी कि इस पे हल्की हल्की, एकदम हल्की हल्की रेखाएं पाई जाती हैं। हल्की हल्की रेखाएं पाई जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको, रेखित पेशी, स्ट्रिएटेड। फिर हमने बोला था कि भाई इस पे अपन का जोर नहीं चलता, हम अपनी धड़कनों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, अनैच्छिक है। उदाहरण इसका हृदय है, हृदय में पाई जाने वाली पेशी। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अपन थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक बार ढंग से बना लेते हैं। ठीक है, ब्रांच हो गई, ब्रांच बना दी। अब सुनो बच्चों, इनके मध्य में, इन दोनों जो ये पेशियां हैं उसके मध्य में एक डिस्क पाई जाती है, ठीक है, जो इन दोनों पेशियों को आपस में जोड़ी रहती है, दोनों कोशिकाओं को। इसको हम कहते हैं, अरे यार एक मिनट रुको बच्चों, थोड़ा वो कम करना पड़ेगा। इंटरकैलरी डिस्क, ठीक है, इंटरकैलरी डिस्क। अब क्या होता है, यहां पर कुछ ऐसे गैप्स होते हैं, ठीक है, यहां पर ऐसे कुछ गैप्स होते हैं। इसको अपन बोलते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, एक होता है गैप जंक्शन, एक होता है इंटरकैलरी डिस्क। क्लियर दैट? ये क्या होते हैं, और एक होता है यहाँ पर ये सेल का, यहाँ से ये देखो, ये जो गैप जंक्शन होते हैं, यहाँ से जो भी आयंस है, जो भी इसका प्लाज्म है, ठीक है, इसका जो द्रव्य है, कार्डियक द्रव्य है, कार्डियोप्लाज्म है, वो एक कोशिका से दूसरी, मतलब एक पेशी से दूसरी पेशी में जाता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, गैप जंक्शन के द्वारा। अब
ये दोनों कोशिकाओं को जोड़ने वाला भी एक जंक्शन होता है या एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं डेस्मोसोम्स। क्या कहते हैं? डेस्मोसोम्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं कि तुम्हारी जो एनसीईआरटी है वो क्या कहती है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। कंकाल पेशी। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों पर निकट संपर्क में होती है। लोकेशन बता दिया, जितनी भी कंकाल पे प्रेजेंट होंगी पेशियां वो कंकाल पेशी कहलाएगी। सूक्ष्मदर्शी से, जैसे ही तुम सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, ऐसे तुम्हें नहीं दिखाई जाएगा, मतलब जब तुम देखोगे पेशियों को तो उस पर तुम्हें धारियां नजर नहीं आएगी, लेकिन तुम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखोगे या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे कि कुछ तो डार्क बैंड्स हैं और कुछ लाइट बैंड्स हैं। ठीक है, इन्हें अपन क्या कहते हैं? इसीलिए रेखित पेशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे धारियां दिखती है माइक्रोस्कोप से देखने पर। नेक्स्ट, चूंकि इन क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, तभी तो मैं कर रही हूं, है ना? ऐच्छिक नियंत्रण है तो इनको हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये बात हमने बोल दी। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा में बदलने में सहायक होती है। मैंने कहा था चलना फिरना इसका एग्जाम्पल है। एक बार कंकाल पेशी पे अपन वापस से नजर डालने, अपन ने जो जो लिखा हुआ है। मध्य स्तर की बनी हुई है, देखो ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, बहुकेंद्रिकी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये भी बताया नहीं। रेखित पेशी है, ऐच्छिक पेशी है, हाथ व पैर की अस्थियां जो होती है वही है। अंतरंग पेशी यानी कि विसरल मसल। अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले, जो अंदर से खोखले, यूरिनरी ब्लैडर कैसा है? जो खोखला है तभी तो है, जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति पर स्थित होती है, अंदर की तरफ विसरल बनाती है। कार्डियक में भी तो अपन ने देखा था, अंदर से स्तर बना रही थी, याद आ रहा है? और किडनी वाले में भी हमने देखा था। ये अरेखित और चिकनी दिखती हैं क्योंकि इन पे कोई भी धारियां नहीं दिखती, तो ये स्मूथ मसल की तरह दिखती है, अतः इन्हें चिकनी पेशियां या फिर अरेखित पेशी भी कहते हैं। यही बताया मैंने भी। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र पे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता, कोई ऐच्छिक मूवमेंट नहीं हो सकता, कोई भी अपनी इच्छा से यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक जो होता है गैमेट का अभिगमन इसी की सहायता से होता है। पाचन, डाइजेशन को तुम रोक सकते हो क्या? मैंने बताया था डाइजेशन को रोक सकते हो नहीं ना। युग्मक का जो निर्माण हो रहा है उसमें भी तुम कुछ नहीं कर सकते, हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है। हृदय पेशी। हृदय पेशियां हृदय की पेशियां होती है जो हार्ट में पाई जाए। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना एकत्रित कर लेती है। ठीक है, एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती है। कैसी होती है? स्ट्रेटेड होती है ना, हल्की हल्की धाराएं दिखाई देने लगती है, धारियां। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट पे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे ही नियंत्रित नहीं कर सकता है। हो गई बात। इस तरीके से तुम्हें पेशी समझ में आ गई, कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे उत्तक थे, फिर उसके बाद में हमने एक एक पेशी देखा, वर्गीकरण भी देख लिया। आई होप कि 3 तरह से आधार देखा था हमने। एक तो स्थिति के आधार पे, रंग रूप के आधार पर, और एक और क्या था हमारा? रंग रूप था और हमारा लोकेशन था, और एक था क्या था? एक भूल गई ना मैं, देखो नियंत्रण के आधार पे ऐच्छिक थी कि अच्छिक थी। ठीक है, मैं ही भूल गई, देखो। तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। पेशियां तुमने देख ली, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है ये भी देख लिया, नियंत्रण देख लिया, लोकेशन देख लिया, अपीयरेंस देख लिया। तो पेशी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जल्दी मिलेंगे नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।